इतने दौर की बातचीत हो चुकी है और लगातार किसान जिस तरीके के इक्विपमेंट्स लेकर के पहुंच रहे हैं, जिस तरीके साजो सज्जा के साथ पहुंच रहे हैं, सवाल यहाँ भी उठता है। और सवाल एक और अहम अदिति यहाँ पर यह है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, ऐसे आंदोलन उस समय ही क्यों होते हैं? क्या किसी तरफ से प्रायोजित होता है या फिर इतने दौर की बातचीत हुई है, किसान बार बार एक ही बात कहते हैं, जितना मुझे समझ आया कि हम सोच विचार करके बात करेंगे, फिर सोच विचार कर जब वो आते हैं सरकार के पास, वो कहते हैं हम पक्ष में नहीं हैं। तो ऐसे में इसका हल निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये तो है ही। चुनाव से पहले किस तरीके की पॉलिटिक्स में भी बार्गेनिंग होती है। आपको क्या लगता है कि लगातार जो कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की फहरिस्त ज़्यादा है, या बीजेपी बहुत सारे नेताओं को लेकर भाजपा में शामिल कर रही है दूसरे जाति के नेताओं को? तो चुनाव का सीजन ही बार्गेन सीजन हो गया है। तो बार्गेन चाहे फिर कोई एक समुदाय मिलकर करे अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए, आप उसको चाहे राजनीति समझे शिखा, लेकिन आप देखिए कि बहुत ज्यादा समुदाय के लोग हैं। जैसे अगर राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालविया है, आदिवासी समुदाय के लोग भाजपा के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया मंत्री रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, उनका एक्सेस है मल्लिकार्जुन खड़गे तक, उसके बावजूद भी वो भाजपा में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भाजपा अगले 5 या 6 या 10 साल तक सत्ता में रहेगी, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनाया है, और मालविया को लगता है कि अगली बार सरकार आएगी तो आदिवासी रिप्रेजेंटेशन में वो देश में मंत्री बनेंगे। तो ये बार्गेन का सीजन चल रहा है। ठीक वैसे ही किसानों को लगा कि वो बैठे सड़कों पर। उसके बाद पंजाब के चुनाव हुए, कई 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन पंजाब में शिकस्त दिला दी, लेकिन उसका इम्पैक्ट सरकार पर इतना नहीं हुआ। ना ही अकाली दल से संबंध अच्छे हुए कि अकाली दल प्रेशर कर सके। तो ये समय ही है प्रेशर करने का। चाहे फिर आरक्षण पे भी आएंगे, जो आपने सवाल किया था महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन ये समय है। अब तो आपने आज सुना होगा, किसान जितने भी हैं या जो लोग मास्क लगा के हैं कि अगर कुछ भी होगा, आंसू गैस भी होगी, वो सब ये कह रहे हैं कि यही मौका है जब हम अपनी मांगे कैसे भी पूरी कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा उन्हें है अदिति कि ये चुनाव का समय है और चुनाव का वक्त इतना ज्यादा करीब है। महज शायद 1.5 से 2 महीने ही बच गए, 1.5 महीने ही शायद बच गए हैं। ऐसे में इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता और इसलिए सवाल कई ज्यादा खड़े हो रहे हैं। लेकिन अदिति, सवाल ये भी है कि आरक्षण तो चलिए एक तरफ है, आरक्षण की सीमा से परे आखिर कोई भी सरकार किसी को आरक्षण कैसे दे दे? वो कोई भी मुद्दा हो, वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो या फिर किसानों का हो। देखिए, ये आरक्षण और ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट ही अपने हस्तक्षेप से चीज़ें ठीक करे। जैसे कि आपने देखा चंडीगढ़ में जिस तरह की स्थिति हुई मेयर के चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। अब देखिए, 1930 में हम जब याद करते हैं कि अम्बेडकर जी ने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण या जो पिछड़ी जाती है उनको आरक्षण सो कॉल्ड या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमको, ये सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। यानी 1930 में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी परिकल्पना 1930 में हुई थी। भले ही ब्रैकेट में कहा गया था कि आरक्षण 10 साल के लिए ही होना चाहिए, लेकिन 1930 में लंदन में ये बात कही गई थी। यानी कि 1930 में अम्बेडकर साहब ने सोच लिया था कि कैसे पिछड़ी जाति को, ओबीसी, एससी, एसटी को, पिछड़ी जाति को कैसे पॉलिटिक्स में लाया जाए। अब देखिए, आपने 2021 में आपको कुछ दिनों पहले आपको नीतीश कुमार का याद होगा, 75% आरक्षण उन्होंने घोषित कर दिया था। अब बिहार में 75%, यानी 50 तो कैपिंग है, 25% एक्स्ट्रा। अब महाराष्ट्र में देखिए, 2014 में अनाउंस हुआ मराठा आरक्षण, 2021 में मराठा आरक्षण हुआ, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। अब एक बार फिर इसीलिए अनशन खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जिसने आवाज उठाई उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट फिर हस्तक्षेप करेगी, आप ओबीसी में डालिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसीलिए एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे पता है शायद समय की कमी होगी शिखा, लेकिन आपने अभी हाल ही में एक स्पीच भी सुनी होगी। प्रधानमंत्री और सरकार आरक्षण के मुद्दे पे कहीं ना कहीं 2024 में फंस सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने संसद से राजीव गांधी के उस बयान को याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं आरक्षण से सहमत नहीं हूँ, नौकरियों में आरक्षण नहीं देना चाहिए। और उन्होंने आज का समझते हुए कि आज जिस तरीके की स्थिति पैदा होने वाली है, तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी ने वहां सदन से ही शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर के बात यह है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को फिलहाल तो सड़कों पर झेलना ही पड़ रहा है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।